मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें अध्यात्म की बहुत सुंदर चर्चा की गई है। 51 श्लोकों द्वारा संस्कृत भाषा में है। आत्म ध्यान का फल बताते हैं कर्मों की निर्जरा है। जो आत्मा का ध्यान करेगा, और आत्मा का ध्यान का मतलब किसी पर आत्मा का नहीं है। पर आत्मा का ध्यान भी शुभ ध्यान कहला सकता है या अशुभ ध्यान कहला सकता है। जैसे पर की आत्मा का ध्यान हम राग द्वेष से करेंगे, द्वेष भाव से करेंगे या अशुभता से करेंगे तो वह कर्म बंध का कारण होगा। लेकिन यहाँ स्व आत्मा की बात कह रहे हैं। स्व आत्मा, और वो भी कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा, ज्ञाता दृष्टा वाली आत्मा, ज्ञायक आत्मा। ऐसी आत्मा का यदि हम ध्यान करते हैं, अर्थात अपने आत्मा के स्वरूप में हम लीन होते हैं, तो वह ध्यान से कर्मों की निजरा होगी। क्योंकि उस ध्यान के बल से हमें कर्मजन होने वाली जो भी क्रियाएं हैं उसका हमें जो है किसी प्रकार का अनुभव नहीं होगा। जैसे तीर्थंकर हैं, वो चलते भी हैं, वो बोलते भी हैं, वो बैठते भी हैं, लेकिन सारी उनकी जो क्रिया है वो औदयिक क्रिया है, कर्म के उदय से हो रही है, ऑटो मोड में है। जैसा कर्म का उदय आया वैसा हो गया। उन्होंने नहीं चाहा कि ऐसा हो। वो नहीं चाहते कि मैं बैठूं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं उठूं, और वो नहीं चाहते हैं कि मैं बोलूं। जैसे जैसे निमित्त मिलते हैं वैसे वैसे उनका कर्म का उदय आता है, और उस कर्म के उदय से उनका स्वभाव से ही ऐसा होता है। लेकिन यदि हम स्वभाव से नहीं विभाव से उठना बैठना और चलना करते हैं तो निश्चित ही कर्म का आश्रय होगा। इसलिए उनके योग के माध्यम से जो भी आश्रय होता है तीर्थंकर के, वो कसाय नहीं होने के कारण अत्यधिक स्थिति नहीं पड़ती है। कर्म आता है और चला जाता है। यद्यपि आता जरूर है, क्योंकि योग हैं, द्रव्य योग हैं, वो योग के माध्यम से आत्मा में स्पंदन होता है तो उससे आश्रय होता है। केवली पर्यंत तक आश्रय है, पर वो योग के माध्यम से। कषाय नहीं होने के कारण उसमें अधिक बंध नहीं पड़ता है, निर्जरा हो जाती है। लेकिन यदि हम राग द्वेष पूर्वक परिणामों से सहित हैं और परिणाम वो कर रहे हैं तो नियम से आश्रय होगा और बंध होगा। यहाँ पर कहा गया था कि जिसको परिशह आदि का भी अनुभव ना हो, मतलब मुझे ठंड लग रही है, गर्म लग रही है, मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसका भी जिसको अनुभव ना हो, मतलब उपयोग में ना आए। कोई तुम्हें प्रज्ञावान कहे तो भी तुम्हें आनंद ना आए, और कोई तुम्हें मूर्ख कहे, अज्ञानी कहे तो भी तुम्हें अनुभव में ना आए। तो इस प्रकार से जितने भी परिचय कहे गए हैं वो सारे के परिचय तुम्हारे अनुभव में ना आए और तुम अपने में रहो।
पर में मत जाओ, स्व में रहो। तो बोले उससे कर्मों की निजरा होगी। जितने समय तुम रहो कर्मों की निजरा होगी। देखो, एक होती है शुभ से भी कर्मों की निजरा होती है और एक शुद्ध से भी कर्मों की निजरा होती है, और एक स्वमेव भी कर्मों की निजरा होती है। एक जो स्वमेव कर्मों की निजरा होती है वो तो कर्म का जितनी स्थिति पड़ी है वो उदय में आके उसको खिरना है, वो उदय में आकर के खिरना है, वो निजरा होके चली जाएगी। जितना उसको फल देना फल दे के चली जाएगी। ठीक है ना। एक निर्जरा जो है शुभ कि शुभ भाव करने से अशुभ की निजरा हो जाती है। शुभ कार्य करने से, शुभ भाव रखने से, शुभ परिणाम रखने से अशुभ कर्मों की भी निर्जरा होती है। अर्थात जो अशुभ कर्म हैं उनकी शक्तियां कम होती हैं, उनकी शक्ति कम होती है, उनके शक्तियांश कम होते हैं, तो वो फल कम देके जाते हैं, तो वो भी निर्जरा है। अथवा जो अशुभ कर्म है वो संक्रमण होकर के शुभ हो जाए, तो शुभ हो के निजरा हो जाए। तो इस प्रकार से शुभ भावों से भी कर्मों की निजरा होती है, लेकिन कर्म प्रगति की निजरा नहीं होती है। कर्म प्रगति का मतलब है संपूर्ण कर्म प्रगति का ही निर्जरा हो जाए, उसकी शक्ति का अंश कम होकर निजरा तो हो जाए, लेकिन हमारे से कर्म ही नष्ट हो जाए। तो कहते हैं कि यदि वो कर्म प्रगति ही नष्ट हो गई, हमारे से सत्ता में भी नहीं है, तो फिर शुद्ध की आवश्यकता क्या है। शुभ से ही कर्म प्रगति नष्ट हो जाए, फिर तो आठों कर्म भी शुभ से नष्ट हो जाए। लेकिन वो शुभ करेंगे तो आपके भाव जरूर निमित्त में रहेंगे, देवशास्त्र गुरु में रहेंगे, और जब निमित्त उसमें रहेंगे तो आश्रय होगा, तो बंद होगा। तो वो जो कर्म की निजरा है वो आपकी कर्म प्रगति की निजरा नहीं है, कर्म की जो शक्ति है उस शक्ति की कम होकर के निजरा है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध भाव में जहाँ पे तुम्हें राग द्वेष कुछ भी समझ में ना आए और अपने में रहो, कोई परिचय का आपको अनुभव न हो, तो उस समय तुम्हारी अध्यात्म योग से जो निजरा होगी वो शीघ्र ही तुम्हें मुक्ति को देने वाली होगी, आश्रव निरोधनी, आश्रव का निरोध करने वाली होगी। तो इस प्रकार से ये ध्यान का फल बताया था। अब आज कहते हैं कि तुम्हारा संबंध ध्यान के समय में क्या होता है, एकत्व में होता है, पर में नहीं होता है। तुम्हारा संबंध पर से नहीं होता है, पर से संबंध दो पदार्थों में होता है, दो से अधिक पदार्थों में होता है, और स्व से संबंध एक में होता है। तो कैसे होता है, कैसे कर्मों की निजरा होगी, जब आपका एकत्वपना होगा तो निजरा होगी, आश्रव का निरोध होगा। और एकत्व में नहीं रहा तो आश्रव होता रहेगा। इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। 25 नंबर का श्लोक है। कटस्य कर्ताहमिति कर्ताहमिति संबंधः स्याद् द्योर्द्वयोः द्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा कीदृशस्तदा दृशस्तदा कीदृशस्तदा कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद् द्योर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। फिर से पढ़ेंगे। कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्योर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः
कीदृशस्तदा अहम मैं कटश चटाई का कर्ता बनाने वाला हूँ इति इस प्रकार संबंधः संबंध कर्ता कर्म संबंध द्वयोर्द्वयोः भिन्न भिन्न दो पदार्थों में स्यात् होता है। परंतु यदा जब आत्म में आत्मा ही ध्यानम ध्येयम ध्यान ध्येय है तदा तब संबंधः संबंध कीदृशः कैसा, फिर कैसा संबंध, वहाँ पर कोई संबंध नहीं होता है। हम बाह्य जगत में जो कुछ भी पदार्थों के निर्माण में निमित्त बनते हैं तो उसके हम निमित्त की दृष्टि से कर्ता कहे जाते हैं। उपादान की दृष्टि से हम कर्ता नहीं कहे जाते हैं, निमित्त की दृष्टि से हम उसके कर्ता कहे जाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कटश। कटश मतलब कट मतलब चटाई। कट मतलब क्या होता है, चटाई। चटाई का कर्ता अहम इति मैं चटाई का करता हूँ अर्थात चटाई बनाने वाला हूँ। तो ये व्यवहार में जब हम बोलते हैं मैं चटाई बनाता हूँ, मैं भोजन बनाता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं मकान बनाता हूँ, ये सब बातें करते हैं ना, ये व्यवहार में बोले जाते हैं। तो इसमें कर्ता और कर्म दो का संबंध बन रहा है। मैं कर्ता हो गया और जो चीज़ जनरेट हो रही है वो कर्म हो गया, वो कर्म हो गया। तो कर्म और कर्ता, जैसे कि कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार अलग हो गया और घड़ा अलग हो गया। कुम्हार कर्ता हो गया और घड़ा कर्म हो गया। जो पैदा हो रहा है, जो चीज़ बन के निकल रही है वो कर्म हो गया। कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार और घड़ा दो अलग चीज़ हैं। दोनों का संबंध व्यवहार संबंध है, निश्चय संबंध नहीं है। निश्चय में तो कुम्हार कर्ता और उसका जो भाव है वही उसका कर्म, जो उसे फल मिला वो उसका कर्म। तो ये कर्ता और कर्म दोनों अलग निश्चय में नहीं होते हैं। निश्चय में तो उसका ज्ञान, जो कुम्हार है वो करता है और उसके ज्ञान में जो घट बनाने के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं या परिणमन हो रहा है वो उसका कर्म है। ज्ञान घट जो है वो उसका कर्म हो जाता है। और जो करने का परिणाम है, परिणमन है, वो उसका कर्ता हो जाता है। तो कर्ता और कर्म दोनों एक होते हैं निश्चय से। कटश कर्ता अहम इति, संधि देखिए, अहम इति, अहम मैं, इति इस प्रकार से कटश करता, चटाई का करता हूँ, मैं चटाई का करता हूँ, इस प्रकार का संबंध स्यात् होता है द्वयोर्द्वयोः, दो में मतलब भिन्न भिन्न दो पदार्थों में, द्वयोर्द्वयोः दो पदार्थों में, द्वयोर्द्वयोः दो भिन्न भिन्न पदार्थों में इस प्रकार का संबंध होता है। लेकिन ध्यानम ध्येयम यत आत्म एव, संधि निकलेगी यत आत्म एव, संधि निकलेगी यदा आत्म एव, यदा आत्म एव। यदा मतलब जब, आत्म एव आत्मा ही ध्यानम ध्येयम ध्यान ध्येय है, तदा तब, कीदृशस्तदा, लखन तदा लिखा है, कीदृशस्तदा, तदा निकाल दीजिए, कीदृशः, कीदृशः कैसा, कीदृशा तदा, तदा तब, यदा जब, आत्मेव आत्मा ही ध्यानम ध्येयम ध्यान ध्येय है, तदा तब, संबंधः कीदृशः, ऊपर संबंध ले आइए,
संबंधः कीदृशः, फिर संबंध कैसा, तब संबंध कैसा। ठीक है ना, क्योंकि ध्यान और ध्येय दोनों ही एक हो गए हैं। ध्यान और ध्येय, वैसे तो 3 चीज होती हैं, ध्यान, ध्याता, ध्येय। ध्यान, ध्याता, ध्येय। ध्यान करने वाला ध्याता, जिस चीज का कर रहे हैं वो ध्येय, और जो हो रहा है वो ध्यान। आत्मा ध्यान करता है, तो आत्मा ध्यान करता है तो ध्याता है, कर्ता की अपेक्षा से ध्याता है। जिसको ध्या रहा है वो कर्म है, वो क्या है, कर्म है, और जो कर रहे हैं वो ध्यान है। ठीक है ना, तो ध्यान, ध्याता, ध्येय, तीनों का जहाँ विकल्प नहीं है और तीनों एक हो जाते हैं, तीनों एक हो जाते हैं, वहाँ संबंध कैसा, वहाँ संबंध कैसा। हमारे बोलने में तो आ सकता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो किसका ध्यान कर रहा हूँ मैं, आत्मा का, तो आत्मा ही ध्येय है। क्या कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। कौन कर रहा है, आत्मा कर रहा है। तो आत्मा, आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा ही आत्मा का ध्यान करता है। तो आत्मा अलग है, ध्यान अलग है, ध्याने वाला अलग है, और जिसका किया जा रहा है वो अलग है, ऐसा नहीं है। मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी के द्वारा मिट्टी के लिए मिट्टी से मिट्टी में घड़ा बनाया, तो हर काम क्या हुआ, मिट्टी का हुआ ना। मिट्टी का परिणमन मिट्टी में हुआ, और मिट्टी के द्वारा ही हुआ, और मिट्टी से घड़ा बना, तो सारा का सारा परिणमन किस में हुआ, मिट्टी में हुआ। तो इस प्रकार से निमित्त को हटा करके उपादान की दृष्टि से, उपादान की दृष्टि से जो है संबंध नहीं बनता है। संबंध सब कुछ एक ही होता है, 2, 3, 4 संबंध नहीं बनते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जब कर्म की निजरा करना है अध्यात्म की ओर से, तो आपको एकत्व भाव रखना पड़ेगा, और उस एकत्व भाव का मतलब है ध्यान ध्येय का विकल्प नहीं हो तो कर्म की निजरा होगी। शेष विषय कल। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।